कितना परसेंट प्लेसमेंट यहाँ पर लग जाता है, कितने परसेंट बच्चों का? तुम्हारे सीनियर्स ने भी तुम्हारा इंटरेक्ट हुआ होगा, ठीक है? कोई ऐसा है जिसने बहुत अच्छा पैकेज लिया और यू लाइक शॉक्ड कह रहे हो व्हाट्स द हाईएस्ट पैकेज अगर आप जीएल बजाज जा रहे हो? सो फी स्ट्रक्चर क्या, एक बार फी स्ट्रक्चर आप हमें बता दो। इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, जूनियर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, उनको यार क्या बोलना चाहोगे? मतलब रिग्रेट तो नहीं है यार कि इस कॉलेज में आए हैं? सो हेलो एवरीवन, यार देखो, इंजीनियरिंग के लिए जीएल बजाज का तो नाम काफ़ी सुना होगा। तो आज जीएल बजाज के बारे में उन्हीं के स्टूडेंट से हम थोड़ा पूछ लेते हैं। तो आज हमारे पास 2 स्टूडेंट है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो यू कैन कनेक्ट विद अस। सो व्हाट्स योर नेम? शुभम तनवर। शुभम तनवर, ओके। एंड व्हाट्स योर? सृष्टि प्रदीप। ओके। शुभम लोकल से ही हो क्या यहाँ? मैं लोकल से नहीं हूँ, मैं दूर से आता हूँ। कहाँ से हो आप? नोएडा सेक्टर 49। ओके। सो फर्स्ट मेन जो यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका ड्रीम है जीएल बजाज में आना, तो उनका डाउट रहता है। वो लोग बोलते हैं कि 65 पर भी मुझे एडमिशन मिल जाएगा जीएल बजाज में बीटेक सीएससी के लिए। तो इज दिस ट्रू? मतलब ये सच है, फेक है, क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक सो 65 पे मिल जाएगा। लाइक 2 टाइप का होता है, काउंसलिंग और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ले भी आई गेस पीसीएम में 80 अबव क्राइटेरिया है, और काउंसलिंग का तो है, कुछ तो है, इतना आइडिया। मैंने जितना वेबसाइट पर देखा है, फॉर सीएससी के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपके पीसीएम में जो एटलीस्ट आपका 89-88 समथिंग है। वो तो गिमिक टाइप का ही है, बस बहुत ज़्यादा मार्क्स है उसके लिए। अगर पीसीएम से लेना है, डायरेक्ट से लेना है तो मतलब शी सेड 80 लाइक जैसे अब बीटेक में सीएस, डीएस, आईटी, अच्छा, एआईएमएल, IT, लाइक 80 से अबव, हाँ, एंड कोर के लिए आपको 92 चाहिए। ऐसा टाइप। हाँ। सो फी स्ट्रक्चर क्या, एक बार फी स्ट्रक्चर आप हमें बता दो। 164 है पर ईयर। ओके। सो टोटल इंक्लूडिंग हॉस्टलर हो या फिर आप कैसे रहेगा? नहीं, हॉस्टलर नहीं हूँ मैं, हॉस्टल का अलग है। तो हॉस्टल का कितना है वैसे, कोई आइडिया? हॉस्टल का आई गेस हाँ 150 ऐसी कुछ है। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ, क्या जीएल बजाज से बीटेक करना वर्थ इट है? प्लेसमेंट के टर्म्स पे हम यहाँ पे हैं, तो हाँ प्लेसमेंट के तो वर्थ इट है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं पहले भी बैनेट गई हूँ, ठीक है, वहाँ की फीस 16 समथिंग। मतलब कैंपस तो यार बहुत ही बढ़िया है बैनेट का, नो डाउट। लेकिन आपको लगता है कि प्लेसमेंट में आप बैनेट के बच्चों से ऊपर हो? ये क्या, ये कॉलेज? शायद, पता नहीं, मेरे को बेनेट का आइडिया नहीं है उसका प्लेसमेंट। नहीं, आपका कॉलेज हमारे उसका प्लेसमेंट का सही है, लाइक मोर देन गुड इनफ वाली चीज़। ओके। मतलब कितना परसेंट प्लेसमेंट यहाँ पर लग जाता है, कितने परसेंट बच्चों का? मैंने 80 सुना है। 80 सुना। ओके। सो मतलब फैकल्टीज कैसी हैं? कुछ फैकल्टीज का आइडिया? अच्छी हैं, ओवरऑल अच्छी ही हैं। बैक दीवार वगैरह आती है? बैक फाइनल्स में अगर आ जाए तो वाली चीज़, इंटरनल्स में तो ऐसे नहीं ही काटते, अभी तक तो नहीं काटे जितना हमने देखा है। और सीट इनटेक क्या रहता है, मतलब कितना क्राउड है बीटेक में? सीएससी 4 अगर मैं सीएससी बात करूँ, मैंने 180 सीट सुनी है, कुछ ऐसे। 180 to 200 हाँ। सीट्स होती हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ पर वैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन फेमस सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए ही है, राइट? कैंपस छोटा नहीं लगता? अब वाली बिल्डिंग बन गई है ना, तो अच्छा, ये वाली बिल्डिंग बन रही है भाई, देख सकते हो आप लोग, ये बन गई। तो मतलब कैंपस फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना पीछे। ओके। और यहाँ पर ये हॉस्टल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये आपका इनका बास्केटबॉल का भी एरिया है। मतलब सारी फैसिलिटी तो देखने के लिए मिल रही है कि है। सो मतलब क्लीन है, कुछ ऐसी कोई कमी है कॉलेज में? यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, स्ट्रिक्ट है? हाँ, यूनिफॉर्म को लेकर हाँ स्पेसिफिकली कि चाहिए ही चाहिए वाली चीज़। अटेंडेंस भी हाँ 75 है, बट वो मतलब 70 तक आ जाती है वाली Manageable चीज़ की। हाँ, लाइक ओवरऑल 70 कर लो। strict है। हाँ वैसे बहुत Strict strict है, है उस हाँ। चीज़ में, हाँ। मतलब जैसे नियरेस्ट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट हाँ। है, राइट? तो यहाँ पर कोई नियरेस्ट मार्केट वगैरह है, जैसे बेसिक किसी बच्चों को बाहर जाके खाना है? जगत फार्म है बस। बस जगत That's it, फार्म। हाँ। तो फूड कैसा है यहाँ पर? ओकेश। ओके, मतलब अपने घर से लाओ तो ज़्यादा बेटर है। डाइवर्सिटी नहीं है उतनी, मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा खाना है तो। पास अच्छा। में सिर्फ एक ही जगह है। और क्लासेस कैसी है? क्लासेस सही हैं, मॉडर्न वगैरह मतलब कुछ मॉडर्न है और कुछ नॉर्मल जैसे स्कूल क्लासेस टाइप होती हैं वैसे। तो तुम्हारे सीनियर्स ने भी तुम्हारा इंटरेक्ट हुआ होगा, ठीक है? कोई ऐसा है जिसने बहुत अच्छा पैकेज लिया और यू लाइक शॉक्ड कह रहे हो? लाइक हाँ, मेरे एक सीनियर अभी हैं, लाइक 3rd ईयर में है, उनकी ऑन कैंपस इंटर्नशिप भी लग गई, उनकी ऑफ कैंपस भी लग गई है वाली चीज़। तो लाइक मतलब सही चल रहा है। मेरे 1-2 सीनियर्स और हैं उनमें, वो भी जीएल बजाज पास। मैं भी आ रही थी ना, तो एंट्री पे लिखा हुआ था आईटी वाले स्टूडेंट ने 1.5 CR का पैकेज लिया है, ईसी वाले ने 2 CR का लिया है। तो वो मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट चल रही है, क्या चल रहा है? रियलिटी है? वो तो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टीजमेंट है, रियलिटी नहीं है वो। तो व्हाट्स द हाईएस्ट पैकेज अगर आप जीएल बजाज जा रहे हो? 56 होगा। 56 में हाईएस्ट है। और आपको कितना आइडिया, मतलब हाईएस्ट कितना है? मैंने भी इतना ही सुना है। एंड एवरेज?
एवरेज 7.5 ऐसे रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू द ROI, इन टर्म्स ऑफ ROI अगर हम बात करें तो ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता है अगर आप बहुत अच्छा है. हाँ, तुम्हारा कितना था वैसे 12 PCM में? मेरे थे 85. 85. और कौन सा ब्रांच है आपका? EC. EC. और आपका? मेरा CSDS. CSDS. ओके, तो आप कौन से मोड से आए थे, काउंसलिंग या मैं फिर डायरेक्ट PCM में कितना था आपका? 87. 87. मतलब 85 अबव हो, और अगर आप EC IT वगैरह कर सकते हो तो यू कैन ट्राई फॉर GL बजाज. और अगर आप CSC लेना है तो अबव 90 आपका होना ही चाहिए. वैसे CSC वाले बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन. लाइक सीनियर्स कह रहे हैं कि CSE कोर वालों के लिए अटेंडेंस बहुत ज़्यादा वो है, स्ट्रिक्ट है, लाइक आना ही पड़ता है. कभी कभी उन्हें सैटरडेज भी आना पड़ता है. मतलब CS AIML वगैरह फिर भी थोड़ा हो जाता है, बट CSE कोर वालों तो GL बजाज के साथ और कौन कौन से कॉलेजेस आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन देखे थे? मैंने IPU वाली साइड देखी थी. मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में सिर्फ GL का थे. ओके, IPU में कौन कौन से कॉलेजेस? एक भगवान परशुराम करके, एक MAIT एंड हाँ, महाराजा मतलब, अग्रसेन. हाँ, महाराजा अग्रसेन वगैरह वगैरह वो सब देखे. सूरजमल है, ये सब कॉलेजेस हैं. उनका कट ऑफ हाई था इसलिए तो उनका है था. हाँ, रिग्रेट तो नहीं है यार कि इस कॉलेज में आए? ये उससे पूछो. रिग्रेट तो नहीं है इस कॉलेज में आए हो? ठीक है, पर बहुत स्ट्रिक्ट है. और ओवरऑल ऐसे देखो यार, रहना तुम्हें 4 साल ही है. हाँ, ठीक है, 4 साल स्ट्रिक्टनेस तुम झेल सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के लिए अगर हम सोचें प्लेसमेंट चाहिए होगी तो 4 साल ठीक है, बच्चा एडजस्ट कर सकता है. लेकिन अगर ऐसा कॉलेज मिला हुआ होता जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, फ्रीडम होती, लेकिन प्लेसमेंट ना होती, फिर क्या करते? मैंने सेम चीज़ बोली थी, बट फिर उसका कुछ फ़ायदा है नहीं आगे घर पे. तो उन्होंने वही कहा कि 4 साल की बातें कर लो. मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा ही है कंपेरेटिवली, सेकंड ईयर से फिर भी थोड़ा क्लब्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उतने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर? नहीं होते हैं, हमें नहीं पता चलते. फर्स्ट ईयर को कुछ नहीं पता चलता, सेकंड ईयर से फिर भी थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि क्या चल रहा है. सिर्फ हाँ. मतलब जो पुराने हैं सेकंड थर्ड ईयर के, उनके लिए ये इवेंट्स वगैरह होते हैं. हाँ, ओके, अभी तक कोई सेलिब्रिटी वगैरह भी नहीं आया? फ्रेशर पार्टी कैसी थी तुम लोग? अच्छी थी. फ्रेशर पार्टी कैसी? वो अच्छी थी. बाकी ओवरऑल क्या आपको कौन पोज क्या लगता है, मतलब इनमें कुछ ऐसा नेगेटिव माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट है कॉलेज के? मेरे को तो अटेंडेंस और यूनिफॉर्म ही लगती है, वरना ऐसे सच तो कुछ नहीं. हाँ, और आपका? बस अटेंडेंस, यूनिफॉर्म, और ऐसे बहुत स्मूथली सब कुछ जा रहा है. ऐसे बुलिंग वाली जो चीज़ है ना, थोड़ा एक ऐसे पर्सनालिटी बिल्ड होती है, वो नहीं होएगी यहाँ पे. मतलब वो मेरे को लगता है हाँ, कि लाइक ओवरऑल वो कॉलेज वाली फील नहीं आ रही, थोड़ी स्कूल वाली. तो स्कूल टाइप. अच्छा, स्कूल टाइप आ रही है. तो कोडिंग वगैरह का कल्चर कैसा है यहाँ पर? कोडिंग का अभी लाइक सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है, और मतलब जिनकी ब्रांचेस है वो तो करेंगे ही आगे, जिनकी नहीं है उनकी नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो सही है. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह वो होते हैं सेकंड ईयर से, सब कुछ सेकंड ईयर से. वही फर्स्ट ईयर में कुछ है नहीं आज तक. मतलब अच्छा है, ठीक है. प्लेसमेंट टर्म्स में अगर हाँ, बात करें प्लेसमेंट टर्म्स में सही है, बस उसी टर्म्स जो आने वाले फ्यूचर जूनियर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, उनको यार क्या बोलना चाहोगे? मतलब ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में मत रखना, इसको इग्नोर करना, ऐसा कुछ? मतलब जिसको प्रॉपर कॉलेज लाइफ जीनी है वो तो मत आओ. तुम क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर आ गए हो तो एग्जाम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इसे जान निकाल देते हैं, तो मतलब पढ़ना पड़ेगा शुरुआत में थोड़ा, फिर उसके बाद में मस्ती कर सकता हूँ. ओके, तो मतलब अगर किसी को कॉलेज लाइफ जीनी है तो वो GL बजाज ना आए. ये तुम क्लियरली बोल रहे हो. ठीक है यार, तो काफी अच्छा तुम दोनों ने रिव्यू दिया. बाकी कैंपस तुम्हें सही लगता है? ठीक है, बहुत है, जितना हमें बाहर निकलने को मिलता है उस हिसाब से बहुत है. ठीक है. बाकी यार बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई भी. इंटर्नशिप भी मिलती होगी पेड और अनपेड दोनों तरीके से, डिपेंड्स ऑन स्किल्स, राइट? हाँ, सो काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया. अगर आप भी GL बजाज को ट्राई कर रहे हो तो यार ध्यान में रख सकते हो, अगर आपका JEE में अच्छा नहीं है तो तुम 12th PCM के थ्रू भी यहाँ कॉलेज में आ सकते हो. बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.